ये काफी अहम है कि व्यापारी जो है वो क्या सोचता है, ये जानना बहुत जरूरी है। और आम जनता क्या सोचती है, व्यापारी वर्ग क्या सोच रहे। 25 सालों में प्रदेश आज कौन से मुकाम पर है, क्या कुछ उन्होंने देखा इन 25 सालों में। क्योंकि हमारा राज्य जब बना मध्य प्रदेश से हम अलग हुए, बहुत सारी चुनौतियां थी, आप लोग भी इस चीज से एग्री करेंगे। तो आप लोग कितना इस चीज को देख पाते हैं और समझ पा रहे हैं, ये मैं आपसे जानने और कोशिश करूंगी। और इस पर हम बातचीत भी करेंगे और समझेंगे आप लोगों से कि किस तरह से आप लोग इसे देखते हैं। क्योंकि कोरबा का विकास जो हुआ है उस पर सबकी नजर टिकी रहती है। तो ये भी जानना और समझना बहुत जरूरी है कि कोरबा में अभी और क्या कुछ डेवलपमेंट होने हैं, तो आप लोगों से बेहतर वो कोई नहीं बता पाएगा। तो शुरुआत में करूंगी अशोक मोदी जी आपसे ही कि 25 साल हो गए हैं इस प्रदेश को बने हुए। सर, आपने क्या कुछ देखा इस प्रदेश में व्यापारियों के लिहाज से? मोदी जी, आपने प्रदेश में क्या कुछ देखा? 25 साल हो गए हमारे प्रदेश को बने हुए, तो कितने संतुष्ट हैं व्यापारी वर्ग? और उद्योग को लेकर आप क्या कुछ मानते हैं, क्या कुछ हमने हासिल किया अब तक या और बहुत कुछ हासिल करना बाकी है? हमने तो 25 साल पहले इसको एक बिहार जंगल के रूप में देखा। कोई डेवलपमेंट नाम की चीज नहीं थी। ऐसा लगता था कि छत्तीसगढ़ एक श्रापित प्रदेश है। जैसे ही माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ अलग प्रांत बना, तो एक आशा जगी कि एक हमारा जो छत्तीसगढ़ है डेवलप करेगा। और आशा के अनुरूप अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ और बहुत काम हुआ। मतलब एक नया बनाना अलग चीज है, बिगड़े को बनाना बहुत तकलीफदायक है। हमारा प्रदेश बिगड़ गया था और यहाँ का पूरा रस निचोड़ करके, पूरा यहाँ का मक्खन मलाई निकाल के, घी निकाल करके ये हमारे मध्य प्रदेश क्षेत्र में चला जाता था। छत्तीसगढ़ में विशेष तौर से कोरबा वासियों को कुछ नहीं मिलता था। लेकिन जब 25 साल पहले 2000 में जब इसकी स्टेट बनी तो डेवलपमेंट आना चालू हुआ। लेकिन जो आशा थी वो डेवलपमेंट 2 सालों में नहीं मिला, क्योंकि कोई संवेदनशील सरकार नहीं थी उस 2 वर्ष में। लगा कि ये छत्तीसगढ़ उनको खाली लूटने पाटने के लिए मिला है। शुरुआत तो कांग्रेस से हुई थी, शुरुआत में तो लूटा पाटा उन्होंने। उस राज्य में 2 साल में क्या हालत हुई छत्तीसगढ़ की, जो मध्य प्रदेश की हालत थी लगभग वैसी रही, बस 19-20 का ही फर्क था। उन्होंने भी खूब दुआ, क्योंकि उनकी सोच ही नहीं थी, उस सरकार के पास ये सोच ही नहीं थी कि छत्तीसगढ़ क्यों बनाए, इसका कैसा डेवलपमेंट हो। लेकिन जब 2 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने अपनी सोच को इंप्लीमेंट किया और छत्तीसगढ़ लगातार बढ़ता चला गया। उद्योग के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, लोगों के जो भूखी गरीबी और ये उसके क्षेत्र में हो, अस्पताल हो, डॉक्टरी हो, इलाज हो, शासन प्रशासन ने कसावट लाने में काफी डेवलपमेंट उन्होंने किया। और उसी का प्रतिसाद रहा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 बार बनी। आशा से बहुत अच्छा काम उस 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी के राज्य में, छत्तीसगढ़ में हुआ और कोरबा में तो हुआ ही हुआ। लेकिन 5 साल फिर जो दूसरी सरकार आई, उन्होंने फिर वो 15 साल के किराए को काफी नुकसान पहुंचाया। डेवलपमेंट नाम की कोई चीज हुई नहीं। पुनः आम जनता ने देखा कि भाई पहले की सरकार ही ठीक थी भारतीय जनता पार्टी की, इस कांग्रेस सरकार से काम चलेगा नहीं। डेवलपमेंट रुक गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया, टैक्सेशन कलेक्शन कम हो गया, भूखमरी बढ़ गई, एक्सीडेंट्स बढ़ गए, मेडिकल सब खत्म हो गए, रोड जो बना था रिपेयरिंग तक नहीं हुई, सत्यानाश हो गया। 2 साल में, अभी 2 साल जो हो गए हैं सरकार को, उसमें क्या कुछ 2 साल में काफी डेवलपमेंट हुआ। जो 5 साल में नुकसान हुआ उसकी भी भरपाई हुई। रोड्स आप देखिए, जिस रायपुर को जाने में 5 घंटे लगते थे, आज हम 2.5 घंटे में रायपुर पहुंच रहे हैं। जो 2.5 घंटे में बिलासपुर पहुंचते थे, 1.25 घंटे में पहुंच रहे हैं। कोरबा में 7 सोर्स है जिससे कोरबा में आदमी बाई रोड आता है। 7 में एक भी रोड ऐसा नहीं था कि कोरबा में ढंग से आया जा सके। इसको टापू बोला जाता था। काला पानी की संज्ञा दो तो बुरा मत मानिएगा। लेकिन अभी देखिए 2 साल में रोड्स लगभग सुधर गए हैं और जो बचा है हमारी सरकार करेगी। ये डेवलपमेंट आएगा। व्यापारी काफी संतुष्ट है। CSI DCI में या इंडस्ट्रीज में जो अलॉटमेंट नहीं होते थे उससे दुखी थे, वो हुआ है। और सरकार ने सोर्स ऑफ इनकम का इतने सोर्स खोल दिए हैं, चाहे GST कलेक्शन हो, इनकम टैक्स कलेक्शन हो, संपत्ति कर हो या प्रॉपर्टी टैक्स का रजिस्ट्रेशन हो,
अच्छे सोर्स खोल दिया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इसके लिए। ठीक है, बुधिया जी से मैं पूछना चाहूंगी, बुधिया जी आपको क्या लगता है रोजगार के क्षेत्र में जितना काम होना चाहिए उतना हुआ है? मैं इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं। मैं आपको इंडस्ट्रीज की बातें अपनी बता सकता हूं कि कोरबा को रायपुर की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। यहां पे 3 चीज पैदा होती है मैम, कोयला है, बिजली है और एल्युमिनियम है। और कोरबा का यह कहना चाहिए कि पिछले 50 सालों में कभी भी आज तक ऐसा मौका नहीं आया कि इस पे आधारित एक भी उद्योग कोरबा में लग पाए हों। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2003 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी रमन सिंह जी थे तो उन्होंने एक घोषणा की थी कोरबा में एल्युमिनियम पार्क बनाने की। आज सोच लीजिए उस बात को करीब 23 साल होने जा रहे हैं। इतना पीरियड, लंबा पीरियड गवर्नमेंट रही भाजपा की भी, और ये जो प्रोग्राम था आज भी वहीं के वहीं है जहां 2003 में था। हर साल उसके बारे में चर्चा होती है, बजट अधिवेशन होता है, लेकिन उसको क्रियान्वित रूप में अभी तक वो नहीं हो पाया है। दूसरी और भी चीज यह है कि कोरबा में 1980 में एक औद्योगिक क्षेत्र बना था जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए था। उसके बाद से आज 2026 तक एक भी नया औद्योगिक क्षेत्र नहीं बन पाया है। तो ये कोरबा के लिए तो एक बहुत बड़ी अवसर बात है कि कोरबा में जो चीज पैदा होती थी उसके आधार पे भी कोई उद्योग नहीं लग पाए, नए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कोई जगह नहीं मिल पाई और न ही कोई उसमें डेवलप हो पाया। अगर वो एल्युमिनियम पार्क बन जाता है तो आप ये मान के चलिए कि बाल्को ने ये एग्रीमेंट किया था कि हम लिक्विड बेस पे आपको एल्युमिनियम देंगे, और वो अगर लिक्विड बेस में आपको एल्युमिनियम मिलता तो इंडिया में सबसे सस्ता प्रोडक्शन एल्युमिनियम का कोरबा में होता और दुनिया भर का रेवेन्यू इससे जनरेट होता, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी फायदा होता और आम पब्लिक को दुनिया भर का व्यापार मिलता और यहां से व्यापार बढ़ जाता। तो मैंने आपसे वही सवाल इससे पूछा, कनेक्ट करके मैं करना चाहूंगी, युवाओं को रोजगार मिल रहा है कि नहीं? क्योंकि खनिज की मात्रा यहाँ पर ज्यादा है, उद्योग ज्यादा है, युवा बाहर जाने को क्यों मजबूर हो जाते हैं? मैडम, जो बोलते हैं ना, 3 तकलीफें हैं। एक तो आदमी के पास काम नहीं है, दूसरा काम करने के लिए आदमी नहीं है, और तीसरा जो आदमी काम के लिए रखे हैं वो किसी काम के नहीं है। ये तो पोजीशन हो रखी है। आदमी हम खोजते हैं रोज कि भाई आइए काम करने के लिए, वो आदमी नहीं मिलते हमको, और लोग बोलते हैं बेरोजगारी है। हमको तो समझ में नहीं आता कि बेरोजगारी कहाँ है। हम तो रोज, मतलब ये हाल है कि रोज 10 आदमी भर्ती होते हैं, 3 दिन बाद वो भग जाते हैं, फिर दूसरे आदमी भर्ती करने पड़ते हैं। जैसे बार बार आरोप लगते हैं कि बाहर से काम करने लोग यहाँ आ जाते हैं। नहीं मैडम, है तो अभी यहाँ बाहर से तो 95% लोग बाहर के कोई नहीं है। यहाँ पे 2-4% कोई ऐसी इंडस्ट्रीज होगी जिसमें जरूरत है, या बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें लगते होंगे, तो इस कारण वो आदमी बाहर से आएंगे। लोकल इंडस्ट्री में नहीं है। देखा आपने जो 2 साल अभी सरकार, देखिए मैडम, ऐसा है कि इस 2 साल में हमारे जिले के ही जो विधायक हैं वो आज उद्योग मंत्री हैं, और हमको उनसे बहुत आशा है। हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर इस पीरियड में भी उनके रहते हुए भी अगर ये एल्युमिनियम पार्क को नहीं बन पाता है तो फिर इसका भगवान मालिक है। हम तो उम्मीद करते हैं, कार्यक्रम में उनसे पूछने की कोशिश करेंगे हम। हाँ, हम तो उम्मीद रखते हैं कि भाई वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जमीन का है यहाँ पे शुरू से। अगर वो जमीन अलॉट हो जाता तो कब का एल्युमिनियम पार्क यहाँ आ जाता, लेकिन पता नहीं किस बात की कमी है कि वो उस काम के लिए जमीन हमको आज तक नहीं मिल पाई है। चलिए ठीक है, इस पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे जब मंत्री साहब आ जाएंगे। तो चंदानी जी भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर शोभराज जी, आपको क्या लगता है मेडिकल के क्षेत्र में जितना काम होना चाहिए